कहाँ थे तुम इतनी देर से? आशु कब से आई है और तुम्हें बहन का ख्याल पूछने की फुर्सत नहीं। वो अभी कुछ देर पहले ही अपने रूम से निकलकर नीचे आया था कि आन्या ने कमर पर हाथ रखकर उससे घूरा। हशम ने दियो की बहन और सोफे पर टांग रख के बैठे हुए दियो को देखा। वो उससे बेनियाज सा माँ जी और अम्मा जान के दरमियान बैठा था। आन्या के साथ साथ माँ जी और अम्मा जान भी उसकी तरफ मुतवज्जो हो गईं। वैसे ही सवाए अहसान को छोड़कर सबके लिए हैरानी की बात थी कि हशम अभी तक अरूषा का हाल चाल पूछने क्यों नहीं आया। बोलो क्या हो गया, चुप क्यों हो? अनिया अब भी उसी तरह कमर पर हाथ रखे हवलदारनी बनी उसे घूरने का काम अंजाम देते हुए तशवीश कर रही थी। ज़्यादा हिटलर की बहन बनने वाला रोल प्ले किया ना तो तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। वो दांत पीसा सरगोशी में बोलकर आनिया को धमका चुका था। आनिया से झट से कमर पर से हाथ हटाकर मासूम बन गई। रंग बदलने में तो इन दोनों बहन भाई का जवाब नहीं। वो दिल में सोचता नाक सहलाकर आगे बढ़ा। क्या बात है हशम, तबीयत तो ठीक है ना? अरुषा तुम्हें पूछते पूछते सो गई। इस बार अम्मा जान ने नरमी से पूछा तो हशम जरा सा गड़बड़ाया। जी ठीक हूँ, बस वो नाक। स्नान की आंखों से आंखें टकराई तो हशम ने छुरछुरी लेकर बात बनाई। सॉरी, गलती से नाक निकल गया, लॉक कहना चाहता था। रूम लॉक करके मैं सो रहा था, खबर नहीं हुई कि आशु आ गई है। अदसान की मुस्कुराती आंखों में कीना भरी निगाहों से देखते हुए उससे बहाना खड़ा। रात भर जाग भी तो गए थे। अल्लाह का करम हुआ कि कोई नुकसान नहीं हुआ। अम्मा जान ने हाथ उठाकर शुक्र किया। जी बस नाक का नुकसान हुआ। वो हशम ही क्या जो चुप रह जाए। इस बार अदसान पैर से पैर हटाकर सीधा बैठा तो वो गड़बड़ाकर जल्दी से बोला। जी मेरा मतलब कि अल्लाह का शुक्र हुआ, आशु बिल्कुल ठीक है। हाँ ये तो है, अल्लाह ने हमेशा की तरह बड़ा करम किया है। अम्मा जान, मैंने मुलाजमिन को बोल दिया है सदके वगैरह निकालने को। चल कर देख लीजिए सब ठीक ठाक है ना? माँ जी को दूसरी फिक्र ने सताया तो वो अम्मा जान से बोलती उन्हें अपने साथ लेकर चली गई। मैं आशु से मिल रहा हूँ। असान की तेज नजरों से बचने के लिए हशम फौरन उठने लगा। वो सो रही है, तुम बाद में मिल लेना। उसके उठने से पहले ही असान ने उसके इशारे को जबरदस्त सा थपक कर उसे वहीं पर फिर से भिजा दिया और हशम को मुस्कुराती निगाहों से देखते हुए वहां से गया था। अब हीरो साहब अपनी बीवी के पास जाएंगे और बेचारा भाई बहन का हाल चाल पूछने के लिए तड़प रहा है। वो उन मुस्कुराती नजरों से तप कर बड़बड़ाकर वहीं सोफे पर नींदराज हो गया। बहन जब आई थी भाई साहब कहाँ थे? तब हाल पूछ लेना चाहिए था। इतनी देर से खामोश आनिया उसके पास वाले सोफे पर आकर आराम से टिक गई। सब तुम्हारे भाई साहब का कारनामा है। वो फिर से नाक सहलाता हल्की से बोला। ये तुम बार बार नाक क्यों पकड़ रहे हो? आने ने उसका हाथ हटाकर उसकी नाक का जायजा लिया जो अभी हल्की हल्की सुर्ख और सूजी हुई थी। खातिरदारी की है देव ने, बिना किसी झंझट के नाक का ऑपरेशन कर दिया है। वो चलकर उसका हाथ झटक कर उठकर बैठ गया। तुमने कुछ किया होगा, लाला ऐसे थोड़ी ही कुछ करेंगे। हशम तो चलकर राख ही हो गया। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, मेरे जैसे मासूम पर? आने को उसके तड़प कर कहने पर हंसी आ गई। भाड़ में जाओ तुम। दोनों बहन भाई को जले पर बस नमक छिड़कना ही आता है। दांत कचकचाते हुए अपनी निसफ बेहतर को घूरा, वो भी नींबू मिर्च लगाकर। आने को उससे उछलाने में मजा आया। आंख मटकाकर उसका फूला मुंह देखा। आज तेरी मोटी गर्दन न मरोड़ दिया ना हशम, मेरा नाम नहीं। अशरफ खतरनाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ा तो वो फुर्ती से सोफे से उठकर भागी थी। साथ ही भागते हुए मुड़कर उसे चिढ़ाया। हाँ, बदलकर रंगीला बाबू रख लेना। जुबान निकालकर हशम के गुस्से को और बढ़ाया। और तुम अपना मोटी छमिया। बजाय उसके पीछे भागने की वो चलकर बोलता अपने रूम की तरफ बढ़ गया। पीछे से आने ने रुककर बस उसकी पुष्ट को मुंह चिढ़ाया था। दरवाजे पर दस्तक हुई तो अरूषा ने आंखें खोलकर दस्तक देने वाले को देखा। देव साहब तो नहीं है ना, अंदर आ सकता हूँ? दरवाजे से सिर्फ सर निकालकर ऐसी बेचारगी से पूछा गया कि उदास होने के बावजूद अरूषा को हंसी आ गई। आ जाओ, आसान नहीं है। आहिस्ता से उठते हुए वो दुपट्टा दुरुस्त करके खुले बाल जोड़े की शक्ल में लपेटते हुए हशम को अंदर आते देख भी रही थी। तुम्हें छोड़ने का उनको ख्याल कैसे आ गया? वो हल्के फुल्के अंदाज से बोलता उसके पास ही बेड के किनारे पर टिक गया। कोई काम होगा, मुझे तो नहीं मालूम। वो यहीं थे, सो रही थी मैं। और उससे बताते हुए एकदम से रुकी। अरे ये तुम्हारी नाक को क्या हुआ? सूजी हुई लग रही है। और सुख भी, फ्लू हो गया है क्या? सारी बातें भुलाकर वो एकदम से फिक्रमंद हुई। किसी को दिखाई दे या ना दे, मगर अरूषा, हशम का दिल भर आया। वो ऐसी ही थी उसके लिए, एक माँ की तरह मेहरबान, एक दोस्त की तरह आसान और जान लुटाने वाली बहन। बड़ी मुश्किल से हसम ने खुद को संभाला। कुछ नहीं, जरा चोट लग गई है। दर्द वर्द नहीं है, बस यूं ही सुर्ख है। उसकी तसल्ली के लिए उससे ज़बरदस्ती मुस्कुराकर उसे बताया। वो बेड से टेक लगाकर इत्मीनान से एक घुटने को बेड पर रखकर बैठ गया। चोट लग गई, मगर कैसे?
ज़रूर वही जूडो कराटे वाला खेल खेल रहे होंगे। चलो उठो, मैं कुछ लगा दूँ। वो इतनी आसानी से तो मुतमिन नहीं हो सकती थी। उसके पास खिसक कर नाक का मुआयना करते हुए उठने लगी। अच्छा चल बैठ, कुछ नहीं हुआ है। हशम ने उसके दोनों हाथ थामकर उसे ज़बरदस्ती फिर से बिठा दिया, मगर एहतियात से। अच्छा जाओ कुछ लगा लो। वो फिर भी मुतमिन नहीं हुई। आशु, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मर्द बन चुका हूँ, इतनी जोर से कुछ नहीं होता। तूने सुना नहीं, मर्द को दर्द नहीं होता। उसके मज़ाहिया अंदाज पर अरूषा कुछ देर उसे देखती रही, फिर होले से हंसी। तबीयत कैसी है अब? इस बार हशम ने प्यार से उसका हाथ सहलाकर उसका पुरसुकून चेहरा देखा। अरूषा को देखते हुए उसकी आंखें में नदामत के रंग उतरने लगे। आशु। सॉरी वोरी मत करना, मुझे तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। मैंने गलत किया था। मुझे तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं। उसे कुछ कहने से पहले ही अरूषा ने सर झुकाकर कहते हुए उसे उस बारे में कुछ बोलने से रोक दिया। मालूम है, फिर भी अपने अदामत का क्या करूं? सब जानते हुए भी क्यों मैं हाइपर हो गया? तुझे कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। हशम ने एक हाथ बढ़ाकर प्यार से उसका चेहरा छुआ। कुछ नहीं हो सकता मुझे, तुम सबकी दुआएं हैं। मेरा भाई मेरे साथ है, और सबसे बढ़कर असलान की मोहब्बत वाला इत्मीनान, उनका इश्क। अपने चेहरे को छूते हुए हशम के हाथ अपने हाथ में लेकर वो हशम के दिल को कामला सुकून दे चुकी थी। और ये इश्क हमेशा मेरी गुड़िया के पास रहेगा, यही मेरी दुआ है। उसके सर को झुकाकर उससे बोसा दिया। अरूषा भाई की मोहब्बत पर सरशार हो गई। आइंदा कभी मुझसे कुछ मत छुपाना। वो अब भी उसका हाथ थामे बैठा प्यार से कह रहा था। अरूषा कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुराई थी। क्या बात है आशु, तू बहुत कम नहीं बोलने लगी। अब भी कोई बात है तो तुम मुझे बताओ आशु। अब उसे नई फिक्र लाक हुई। कुछ दिनों से वो अरूषा की खामोशी महसूस कर रहा था, लेकिन उसी कंडीशन की वजह समझा था। और जब राज खोला तो वो गुस्से के साथ साथ हैरतज़दा भी हो गया था। कोई बात नहीं, बस यूं ही बोलने का इतना दिल नहीं करता। हशम ने गौर से उसके चेहरे को देखते हुए कुछ खोजना चाहा। आशु, फिर से फोन आया था? उस कमीने ने कुछ कहा तुमसे? वो इतनी जल्दी तो मुतमिन नहीं हो सकता था, तो गोशी में पूछ कर जानना चाहा। नहीं। अरुषा ने सर झुकाकर नफ़ी में सर हिलाया। ये राज ऐसा था कि वो खुद को किसी से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो कुछ नहीं कर सकता आशु, तुम्हें यह बात छुपानी नहीं चाहिए थी, कम से कम मुझसे तो बिल्कुल नहीं। अरुषा ने सर उठाकर भीगी आंखों से भाई को देखा। हर्षम उसकी आंखों में आंसू देखकर तड़प गया। झट से उसे अपने से लगा लिया। आशु, मुझे ऐसा लग रहा है मैं असलान को धोखा दे रही हूँ। मैंने उन्हें मासी की सच्चाई न बताकर बेईमानी की है। असलान से निकाह के बाद मैं सब भूल गई थी आशु, सब कुछ, अपना मासी भी। हर्षम बस होले होले उसका सर सहला रहा था। अरुषा उसके सामने से लगी बोलती जा रही थी। और असान की मोहब्बत पा लेने के बाद तुम जैसे सारी दुनिया भुला बैठी थी, मगर उस इंसान ने मुझे फिर से याद दिला दिया है आशु, मैं उनके काबिल नहीं। मैं हसान को डिजर्व नहीं करती। वो। चुप, क्या बकवास किए जा रही है तू? हर्षम ने एकदम से उसे खुद से अलग करते हुए जोर से डांटा। अरुषा बस उसके सब करते चेहरे को देख रही थी। किसने कहा तू अजलान मीर के काबिल नहीं? किससे तुम्हारे दिमाग में ये फितूर बिठाया? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वो उसके हाथ को थामे उसे झपट रहा था। उस शख्स ने फिर से उसके दिमाग में ये फितूर बिठा दिया था, जिसे उससे बड़ी कोशिशों से उसके दिलो दिमाग से निकाला था। हाँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मैं ये सोच-सोच कर पागल हो रही हूँ कि हमेशा मेरे इंसान के नसीब में ऐसी औरतें ही क्यों लिखी जाती हैं, जिनके दामन दागदार होते हैं। वो पाक थे, तो फिर पाक औरतें क्यों नहीं मिली? हशम के डपटने पर रूशा अपना हाथ छुड़ाकर अपना हाथ चेहरे पर रखकर पूरी तरह से रोई थी। हशम उसकी बात पर दंग रह गया। अरुषा। कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रह गया। कैसी पागल सी हो रही थी वो, खुद को उस औरत से मिला रही थी, जो औरत के नाम पर धब्बा थी। हशम, हम लाख सबसे छुपाए, मगर हमारा मासी एक दिन हमें ज़रूर ख़बर कर देगा। एक दिन असलान को सब पता चल जाएगा कि गलत हशम के साथ नहीं अरूषा के साथ हुआ था। उससे कुर्बानी दी थी सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए। उससे खुद को रुसवा कर लिया सिर्फ अपनी बहन को रुसवाई से बचाने के लिए। वो जज्बात में बहकर आज वो राज खोल गई, जो राज उससे अपनी कसम देकर अपने सीने में दफन कर लिया था। अरुषा, अरुषा मेरी बहन, तू पाक, बिल्कुल पाक। कुछ भी गलत नहीं हुआ था उस दिन। और बस चुप हो जा, इसके आगे कुछ मत कहना। हशम ने तकलीफ से कहते हुए बढ़कर उसके होंठों पर अपने हाथ रख दिए। हशम, ज़रूरी तो नहीं गलत हो तो ही लड़की नापाक होती हो। उसके गंदे हाथों ने मुझे छुआ था। मैं अब भी उन हाथों की गंदगी खुद पर महसूस करती हूँ। मैं बस उसके हाथ लगने से ही नापाक हो गई थी। मैं कैसे सब भूलकर असलान को धोखा देती आई थी। मेरा दिल कहता है मैं मर जाऊं। वो रोती हुई उसकी आंखों में भी आंसू ला चुकी थी, मगर वो जिस हालत में थी, हशम खुद को संभाल कर उसे अपने सीने से लगा लिया। आशु, होश में आओ। प्लीज, क्या बचपना है? अपना नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल करो।
बस करो, इतना मत सोचो। वो उसका सर थपकते हुए उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। हर्षम मैं क्या करूं? हर्षम मैं क्या करूं? मुझे डर लगता है उस शख्स से, अजान के बदल जाने से। अरूषा उसके सीने से लगी और भी बेकरारी से रोने लगी थी। हर्षम ने होंठ पीछे उसे अपनी खामोशी से रोने दिया। अच्छा बस, अब रोना बंद करो तुम। कुछ नहीं होगा। उस शख्स को मैं देख लूंगा। वो कुछ देर बाद सिसकती अरूषा को उससे अलग करते हुए बुलाने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम कभी उसके पास नहीं जाओगे, कभी नहीं। वो मार डालेगा तुम्हें। वादा करो हर्षम, तुम उसके पास नहीं जाओगे, वादा करो। अरूषा खौफजदा होकर उसका हाथ थाम चुकी थी। ठीक है, मगर तुम भी वादा करो, रोना बंद करोगी। और अब ऐसा उल्टा सीधा फिर कभी नहीं बोलोगी। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि कभी इस बारे में नहीं सोचोगी। वादा तोड़ दिया तुमने। हर्षम ने जब्त करते हुए उसके आंसुओं को गालों से साफ किया था। अरूषा बस बच्चों की तरह डबरी सहमी अजीज भाई को देख रही थी। एक बात और। वो उसका चेहरा थाम कर मुस्कुराया। तब हम तन्हा थे आशु। हमारा कोई नहीं था। मगर अब सब मेरे और तुम्हारे साथ हैं। और सबसे बढ़कर अजलान लाला, वो हमारे साथ हैं। वो कभी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उनकी मोहब्बत पर यकीन है ना तुम्हें? हर्षम की बात पर अरूषा ने बस सर हिलाया तो वो मुस्कुरा दिया। फिर क्यों ऐसा सोचा तुमने? खुद से ज्यादा उनकी मोहब्बत पर यकीन रखती हो और इतनी बदगुमानियां भी पालती हो। हर्षम ने हल्के फुल्के अंदाज से बोलकर उसके गाल पर हल्के से चिपट लगाई। वो फीका सा मुस्कुरा दी। खबरदार, जो कभी खुद को आनिया जैसी औरतों से मिलाया। हर्षम ने फिर से उसे अपने गले से लगा लिया। अरूषा खामोशी से उसके प्यार भरी डांट डपट सुन रही थी। मेरी बहन तो फरिश्तों जैसी मासूम है। अजलान मीर अगर पूरी दुनिया में मोमबत्ती, दिया, टॉर्च और ट्यूब लेकर भी ढूंढने निकल जाता ना, तो भी ऐसी मासूम गुड़िया से बीवी ना मिलती उसको, जो बैठे बिठाए उसे मुफ्त में मिल गई। हाँ, और साथ में मुफ्त का भाई भी जहेज में। हर्षम उसे हंसाने के लिए कुछ और भी फुलझड़ी छोड़ता कि उसकी संजीदा सी आवाज़ पर दोनों ही ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा था। इनकी दोनों जेबों में हाथ डाले जाने कब से अफसान वहां खड़ा था। तुमने फिर से वही काम किया जिसकी वजह से मेरी बेटी की जान खतरे में पहुंच गई थी। बड़ी नागवारी से मलिक सन्नान ने गुस्से से चिल्लाते शाहनवाज खान को अपनी सुर्ख होती आंखों से देखा था। वो लोग इस वक्त एक बार में मौजूद थे और बहुत ज़्यादा नशा करने की वजह से उनकी आंखें अजीब सी सुर्ख हो रही थीं। आवाज नीची रखो शाहनवाज खान। धीमी मगर गुर्राती आवाज़ में उसने जैसे शाहनवाज खान को खबरदार करना चाहा कि उसे उससे ऊंची आवाज़ से बात करने वाले लोगों से सख्त नफरत थी। तुमने मेरी बेटी को टॉर्चर करने की कोशिश क्यों की? अगर उसे कुछ हो जाता तो? उनकी आवाज़ सीमी हो गई, मगर अब भी वो गुस्से से मलिक सन्नान को देख रहे थे। कुछ हुआ तो नहीं ना? और तुम इत्मीनान रखो, मैं उसे कुछ होने भी नहीं दूंगा। ड्रिंक करते हुए वो हबासा से हंसा। सन्नान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो ऐसी कंडीशन में है। शाहनवाज खान ने उस सरबीरे शख्स को धीमा होकर समझाना चाहा। कैसी कंडीशन में शाह? उस कमीने अजलान के सपोलों को अपने पेट में लिए फिर रही है। याद रखना, उन सपोलों को भी जमीन में काट दूंगा। वो एकदम से तैश में आ गया। एक हाथ मारकर उससे बॉटल को नीचे फेंका। बॉटल लुढ़क कर शीशे की टेबल से नीचे गिर गई। तुम क्या चाहते हो? तुम ऐसा करोगे तो मेरी बेटी तुम्हारे साथ खुशी खुशी आ जाएगी। वो तुमसे कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। शाहनवाज से एक निगाह फर्श पर बिखरे शीशों के टुकड़े देखे, फिर मलिक सन्नान के सुख चेहरे को। उससे करनी होगी मुझसे मोहब्बत। मुझसे, यानी मलिक सन्नान से। इतने सालों से उसका इंतजार किया, और बीच में वो कमीना अजलान मीर मेरी मोहब्बत को ले गया। वो फिर से पागल होने लगा और उसने इस बार टेबल पर हाथ मारा। तुमने जो कुछ उसके साथ करना चाहा ना, अगर अजलान बीच में नहीं भी आता तो भी वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बस नफरत ही करती। शाहनवाज खान ने भड़के हुए मलिक सन्नान को हकीकत बतानी चाहिए। तो ना करती। मैं फिर भी उसे अपने साथ रखता। और तुम क्या कहना चाहते हो? क्या किया था मैंने? कुछ भी नहीं। वो बच्ची थी, बस उसे देख देख कर मैं पागल हो रहा था और जरा सा छूना ही चाहा था। उस पर उसका भाई इतना भड़क गया कि उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। साले ने मेरे चेहरे पर कैसे छुरी मारी थी। सन्नान ने कहते कहते अपने कानों के पास उस बड़े से निशान को छुआ जो हशम के हाथों से उसे पहुंचा था। ये भी अजीब था कि दोनों भाइयों को हशम ने चोट पहुंचाई थी, बस वक्त अलग अलग था। एक बार बहन को बचाने में और एक बार अपनी माँ की खातिर। बहन को तो उससे बचा लिया था क्योंकि वो शाहनवाज खान की बेटी थी और शाहनवाज ने यहाँ उसका साथ दिया, मगर वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया था क्योंकि वो तब शाहनवाज खान की बीवी का मामला था जिसे उससे खुद अपने दोस्त के आगे फेंक दिया था। मलिक सन्नान, तुमने मेरी बेटी के साथ बदकारी करनी चाहिए थी। शाहनवाज खान के असाब भी तने थे। उनकी नज़रों में कुछ साल पहले का मंजर लहराया जब मलिक सन्नान की बुरी निगाह उनकी मासूम बेटी पर पड़ी थी। वो तब भी मजबूर थे और अब भी थे, मगर भूले कुछ नहीं थे। हाँ, तो मानता हूँ, उस वक्त मैं बहक गया था।
पर कुछ किया तो नहीं था। इतने साल उसके जवान होने का इंतजार किया, और जब उससे शादी होने वाली थी तो वो अजलान मीर मेरी चिड़िया को लेकर उड़ गया। वो उसी तरह नफरत से चिल्ला रहा था। इस बार जाने क्यों शाहनवाज खान ने निगाहें चुराई। सन्नान, ऐसा नहीं हो सकता, तुम अरूषा को भूल जाओ। देख, मैं भूल जाऊं? उनकी बात पूरी होने से पहले वो जोर से चीखा। शाहनवाज खान चुप हो गए। वो खतरनाक होने के साथ साथ उल्टे दिमाग का भी था। अरूषा पर उसका दिल आ गया था और वो उन्होंने गहरी सांस भरी। शाहनवाज खान, मैं तेरी अरूषा को कभी नहीं भूल सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं उससे दस्तबरदार हो जाऊं, वो मेरी है और मेरी ही रहेगी। उसे हासिल करना और अजलान मीर की मौत, बस यही दो मकसद हैं अब मेरे। कतई तौर पर उसके दिमाग में जो भर चुका था उससे उसे हार मिले या जीत, ये तो उसे वक्त बताएगा। वो सिगरेट को सुलगाकर बस ड्रिंक करते मलिक सनान को देखते हुए सोच में डूब गया था। अरुषा बुत सी बनी दरवाजे पर खड़े असलान को देख रही थी। क्या उससे आज सब सुन लिया? अगर सुन लिया तो एकदम से उसकी तबीयत घबराने लगी। चेहरे का रंग तब्दील होने लगा। आप कब आए? हशीम खुद को संभाल कर पीकी सी मुस्कुराहट से असलान से पूछ रहा था। अरुषा की हथेलियों में पसीना से उतर आया। अभी, जब अजलान टॉर्च लेकर ढूंढने जाता तो भी तुम्हारी बहन जैसी नहीं मिलती। मुफ्त में तो नहीं मिली है तुम्हारी बहन। इन्हें राम करने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं मैंने। वो सादगी से कहता उन दोनों के पास चलाया। आते ही पहले अरुषा को भाई से जुदा किया। हशीम को परे धकेला और खुद अपनी जान से प्यारी बीवी को अपने हजार में लेकर आराम से बैठ गया। हशीम के दिल में सुकून उतर गया और उषा की भी रुकी हुई सांस फिर से रवां हो गई। असलान, मेरा भाई मुफ्त का जहेज नहीं, और इसे धकेला क्यों? मुतमिन हुई तो भाई को मुफ्त का जहेज और यूं धकेलना पसंद नहीं आया। ये उसे बताना जरूरी समझा। सच बता रहा हूँ। क्यों आंखें दिखा रही हो? इतनी आसानी से तो नहीं मिली तुम मुझे। वहाँ वहाँ में गुंडू की तरह तुम्हें अपनी बनाया मैंने। वो उसकी शोखी पर बस उसके शाने पर हाथ मार कर रह गई। आप मुझे मुफ्त का जहेज किस लिए कह रहे हैं? मुझे ही गुंडों की तरह टारगेट बनाकर आपने इसे राम किया था। अशम अब वहीं सुकून से जमकर बैठ गया और दो दो हाथ करने की तैयारी में असान से लड़ा। तो क्या कहूँ? मुफ्त का बहनोई। असान ने हशम को चलाने के लिए मुंह बनाकर कहा। देख ले आशु, तेरे मियाँ जी को अपने भाई की जरा परवाह नहीं। नाक तक फोड़ देते हैं। चलकर हशम के मुंह से सच निकल आया। असान ने आंखें दिखाई मगर जुबान से निकल गया था। नाक? असलान, आपने मेरे हाशू की नाक पर मारा था। आपने इसकी नाक फोड़ी। ऐसे तो उसे जल्दी कोई बात समझ नहीं आती थी, मगर भाई की सारी बातें वो खूब समझ लेती है। असान ने हशम को घूरा, उससे वन में उचका कर दांत दिखाए। झूठ बोलने में तो तुम्हारा भाई नंबर वन है। मैं तो बस उसकी नाक से हिला रहा था। असान ने गुस्से से जंगली बनने की तैयारी कर दी। बीवी को आराम करना चाहा। एहतियात के तौर पर चुपके से उसके शाने से अपने बाजू हटाए। हाँ, मुक्का बनाकर। हशम ने आंख में घी डाली। असलान, आप कैसे आशु को मार सकते हैं? कितने जालिम हैं आप। अरुषा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने गुस्से का इजहार करे। सामने मौजूद इंसान उसकी जान भी तो है। वो मुंह नोच लेती, मगर दिल ने उसे झगड़ा हुआ था। ऐसे मारा मुक्का? असान ने एक मुक्का फिर से बनाकर हशम की नाक में जुड़ दिया। जितना हाथ तेज से ही लगा था, उतनी दर्दनाक चीख हशम के हलक से निकली थी। असलान! वो चीख पड़ी। हाय अल्लाह! उफ, कितने जालिम हैं आप। हाशु, हशम, क्या हुआ तुझे? रुषा बिस्तर पर ऊंधे मुंह गिरे हशम का कंधा हिलाते हुए परेशान सी होती और रोने की तैयारी कर रही थी कि तुम बैठो आराम से। इसके ड्रामे में मत पड़ो। देखता हूँ साले को। असलान ने उसे आराम से थामकर पेट से टेक लगा दी और एक ही झटके में हशम का कॉलर पकड़कर सीधा कर दिया। वो सीधा होते हुए नाक पर हाथ रखे हुए था। बहुत हो चुका तुम्हारा नाटक। हशम को जकड़कर उसे जबरदस्ती उठाया, उसे अपने रूम से बाहर फेंककर उससे दम लिया था। कबाब में हड्डी वाला साला। वो डोर लॉक करके हाथ झाड़ता पेट की तरफ मुड़ा, मगर फिर गड़बड़ा गया। सामने चांद से सीस भी उसका खून पीने की चाहत में आग उगलती आंखों से घूर रही थी। तुम्हारे आराम का वक्त है ना। डॉक्टर ने तुम्हें आराम का बोला है। सो जाओ माय बेबी गर्ल। वो जबरदस्ती मुस्कुराता उसकी होनहार नसों से बचता वॉशरूम की तरफ तेजी से गया था। बाहर निकले आप। आज अगर इस हालत में ना होती तो बताती आपको मैं। ऊंची आवाज से वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखकर चिल्लाई। वॉशरूम में बंद असान ने अपने कान बंद करते हुए शॉवर ऑन कर लिया। अब वक्त आ गया है कि तुम ये फाइल असलान को दे दो। बाकी काम वो खुद कर लेगा। अपने हाथों में पकड़ी फाइल सामने बैठी औरत को देते हुए वो शख्स बहुत मुतमिन नजर आ रहा था। कैसी फाइल है ये? फाइल उठाते हुए वो भागौर उनके चेहरे को देख रही थी। आज भी उस शख्स की वजाहत में कोई कमी नहीं आई थी। जैसे वो कल था, आज भी वैसा था। वक्त ने जैसे उसे छुआ ही नहीं था। इसमें वो सारे गुनाहों की सजा है जो हमने अंजाम दिए हैं। फाइल के पेज उलटते हुए उन्होंने चौंक कर सामने देखा। वो बस होले से मुस्कुराए थे।
ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा क्या होगा शाहनवाज खान। उन्होंने बागौर उनके फीके पड़ते रंग को देखा था। मैं थक चुका हूँ अब। उन्होंने सोफे से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर इतना कर्व था कि उन्होंने उनका दुख दिल से महसूस किया। काश तुमने पहले ये सब सोच लिया होता तो। वो अफसोस से बोली तो शाहनवाज खान ने आंखें खोल दी और सीधे होकर बैठ गए। तो उन्होंने सामने बैठी औरत को देखते हुए मुस्कुराती आवाज़ में कहा, अगर पहले सुधर जाता तो क्या तुम मुझसे मोहब्बत कर लेती? मोहब्बत के लायक तो तुम कभी भी नहीं लगे, मगर दोस्ती तो कर ही लेती। औरत की हाथ से जवाबी पर वो बस हंसते चले गए, खोखली सी हंसी। आज भी तुम मेरे मामले में वैसे ही मगरूर हो। तुम्हारे बेटे अजलान ने ये गरूर तुमसे ही विरासत में पाई है। उनके मसाया अंदाज पर माँ जी कुछ भी नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुरा दी। एक आखिरी ख्वाहिश कर सकता हूँ? वो अपनी बचपन की दोस्त को देखते हुए इल्तिजाई आवाज़ में बोले, अगर मजबूर नहीं हुई तो पूरी करने की कोशिश करूंगी। उन्हें इनकार करना मुनासिब नहीं समझा। मुझे आखिरी बार अपनी बेटी से मिलने दे सकती हो? उनकी ख्वाहिश पर माँ जी ने पहलू बदला। पहली बार मांगा भी तो क्या मांगा। उन्होंने बेबसी से शाहनवाज खान को देखा। मुश्किल है, अज़ान नहीं मानेगा, और शायद वो खुद भी। उनकी आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। छोड़ो। शाहनवाज खान जख्मी सा मुस्कुराकर सर झटक चुके थे। मैं एक कोशिश करूंगी। उनकी मायूस शक्ल पर उन्हें तरस आ गया। बेफ़ायदा है। उन्होंने फिर से सर झटका। सच जानकर मुझे यकीन है वो नाराज़ नहीं रहेगी, मगर बस अज़लान से डरती हूँ। माँ जी को यही डर था कि अगर अज़लान को पता चला कि वो शाहनवाज खान से मिलती हैं और उसकी और अरूशा की शादी शाहनवाज खान की ही प्लानिंग थी, वो उनसे ही कहीं बदगुमान ना हो जाए। तुम ठीक कह रही हो शाजिया। तुमने पहले ही मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मेरी इल्तिजा मानकर अपने बेटे से मेरी बेटी की शादी करवाकर तुमने उसे मलिक सन्नान से बचा लिया है। इससे ज़्यादा अब मैं तुमसे क्या मांग सकता हूँ? शाहनवाज खान तशक्कुर से उन्हें देख रहे थे। माँ जी ने बस एक सरदा भरी। उन्होंने उनका दुख दिल से महसूस किया था। सारी दुनिया के लिए वो शख्स बुरा सही, मगर उनकी निगाह में वो अब भी उनके अंदर वो अच्छाई देख सकती थी जो उनके अलावा किसी को मालूम नहीं थी। मैं चलती हूँ शाह, बहुत देर हो गई है। वो सोफे से उठकर जाने के लिए मुड़ी तो शाहनवाज खान भी अपनी जगह से खड़े हो गए। बॉस, आपको खबर देनी थी कि वो दरवाजे से निकल ही जाना चाहती थी। यहान बोलते हुए अंदर आया था। वो शाहनवाज खान के साथ चलती औरत को देखकर पूरी तरह से झटका। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ हान। आओ शाजिया, तुम्हें बाहर तक छोड़ाऊँ। शाहनवाज खान उससे बोलकर उस औरत के साथ निकल गए, मगर खान अपनी जगह जहाँ था वहीं रह गया। क्या माँ जी भी शाहनवाज खान से मिली हुई हैं? नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बॉस से कम उनकी माँ धोखा नहीं कर सकती। वो बेयकीनी से अब भी उसी दरवाजे की तरफ देखता जा रहा था जिधर से शाहनवाज खान के साथ अपने बॉस असलान मीर की माँ को निकलते देखा था। नहीं फैजान खान, पहले मामला क्या है ये पता कर। फिर तुम अपने रहबर अपने आका को सब बताने की कोशिश करना। वो इस बार का धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मुझे ही पता करना पड़ेगा कि मेरे बॉस की माँ किस लिए शाहनवाज खान से मिलती है। वो पक्का इरादा करते हुए खुद ही बाहर निकल गया। अपने बॉस के लिए ही वो अपनी जान की परवाह किए बगैर शाहनवाज खान के साथ हाथ बनकर काम कर रहा था। अब तक वो कामयाब था, मुतमिन था, मगर अब पहली बार वो परेशान हो चुका था। और वजह सिर्फ असान मीर की माँ को शाहनवाज खान के साथ देखना था। असान लैपटॉप पर अपना ऑफिस वर्क अंजाम देते हुए भी महसूस कर रहा था वो कुछ बेचैन सी थी, मगर ये बेचैनी तबीयत की खराबी या कोई टेंशन की वजह से नहीं थी, बल्कि वो खुशी थी जो उसे अपने भाई को देनी थी। वो कब से रूम से निकलने के लिए बेचैन नजर आ रही थी। बार बार घड़ी की तरफ देखती, वो बेसब्री से जिस वक्त का इंतजार कर रही थी। असान उससे बेखबर नहीं था, मगर अनजान बना अपने काम में दिल लगाने की कोशिश कर रहा था। उफ, ये वक्त बीत क्यों नहीं रहा है। अरुषा हाथों को बार बार आपस से मसलती घड़ी को देख लेती और एक निगाह असान को भी, जिसके अनजान बनकर अपने लैपटॉप पर निगाह जमाए रखने पर उसे गुस्सा आ रहा था। असलान, ये काम वाम बंद करके मेरी हेल्प करे ना। जब सबर का पैमाना लबरेज हो गया तो झुंझलाकर बेड से उठकर उसकी तरफ आ गई। कैसी हेल्प करूं मैडम? असान ने ग्लासेस आंखों से हटाकर सर पर टकराए थे। उसके हुस्न की बिजलियां गिराते चेहरे पर भरे भरे सराबे को देखा। मेरी जगह आप उठकर रूम से बाहर जाएं और देखें, हशीम अपने रूम में ही है ना। उसे आदत है स्टडी करते करते रूम से निकलकर पूरे घर में घूमने की, कॉफ़ी पीने की। ऐसी मदद करनी होती तो वो क्यों इस वक्त अपने काम लेकर बैठता। उसे मुंह बनाकर सर झटका। मैं पहले काम मुकम्मल कर लूं अपना। ज़रा सा रह गया है। नरूशा ने गुस्से से खुद की बात को नज़रअंदाज करके दोबारा लैपटॉप की तरफ देखते आसान को घूरा। कुछ नहीं रह गया है, अब बस उठें। हंसके से कहते हुए बड़े हक से उसे आसान के लैपटॉप को बंद करके उठाकर टेबल पर पटका था
और हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों से ग्लासेस निकालकर टेबल पर रख दिए। अब क्या करेंगी आप? उसकी सारी कार्रवाई देखते अजसान ने कोने टेबल पर टेक कर मायने हेसी से उससे सरापा देखा। दिन ब दिन उसके हुस्न में जो इजाफा हो रहा था वो और भी दीवाना हो रहा था। अब ये कि मेरे साथ हशम के रूम तक चले क्योंकि उसे बर्थडे विश करना है। हसान के दोनों हाथ थाम कर उसे उठाने की कोशिश की। अस्तगफिरुल्लाह, मैं समझा। इतना तैयार व्यार होकर तो मुझे खुश करना चाहती हो। अपने हाथ थामे अरुषा के वही हाथ जकड़कर वो उसे अपनी गोद में बिठा चुका था। आपके लिए तो सासू माँ हर वक्त मुझे सजा संवार कर रखती हैं, मगर आज स्पेशली मैं हाशु के लिए तैयार हुई हूँ। उसका बर्थडे है ना, अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। चले ना अब। वो प्यार से अफसान की पेशानी पर बिखर आए बालों को अपनी उंगलियों से संवार कर बड़े ही प्यार से बोली। छोड़ो यार, सुबह कर देना। आओ अभी बस मेरे लिए स्पेशल वाली मोहब्बत मुझे दो। वो किस लिए इतने प्यार से उसे मना रही थी, वो अच्छे से उसकी चालाकी समझ रहा था। उससे उसकी कलाई पकड़कर अपने गले में डाल दी और अपने चेहरे को अरुषा के बालों में छुपा लिया। अफसान! अरुषा ने दांत पर दांत जमाकर उसे खुद से दूर करना चाहा। दिल तो कह रहा था उसके बालों को नोच ले, मगर अभी ये मुमकिन नहीं था। उसे मनाकर नीचे जो लेकर जाना था वहाँ वो रोमांस के मूड में आ गया था, तो वो हशम को बर्थडे विश करने से भी जाएगी। जाने अजलान। उसकी बेहूदी कुछ और बड़ी थी। असलान कितने फसूल हो रहे हैं आप, छोड़े मुझे। चले ना मेरे साथ, क्यों सता रहे हैं। अरुषा ने मचल कर दूर होने की कोशिश की। अच्छा, आराम से। उसकी हालत की पेश नज़र उससे उसे एहतियात से छोड़ दिया। हद है, मेरी इतनी मेहनत से सवारे बाल बिगाड़ दिए। खड़े होते हुए उसने अपने बालों की बन गई कुछ से वो नाराज हुई। लाओ सवार दूं। वो अब भी उसी मूड में था। अपनी जगह से खड़े होकर अरुषा के बालों में उंगलियां फेरी। मैं कर लूंगी, बस अपना रोमांस कुछ मिनट के लिए साइड करें और मेरे साथ चले। अरुषा छत से किनारे हटकर ड्रेसिंग की तरफ बढ़ गई। कसम से मसले सुलझे ना तो सबसे पहले उस सौते की गर्दन मोड़कर अपनी जान निकालकर अपनी जान बनाऊंगा। बालों को संवारती अरुषा को देखते हुए तस्वुर में हशम से बोला। पागल हो गए हैं क्या, ये तोता मैना क्या सोच रहा है आपको। वो जल्दी जल्दी बालों को सुलझाते हुए मुड़ी। अल्सा ने नफी में सर हिलाया। कुछ नहीं, चलो। लेकिन बस 10 मिनट, ना उससे कम ना ज्यादा। इस बार वो अरुषा को देखते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर रोब से बोला, तो वो मुस्कुराकर मुड़ गई। पूरी रात हंगामा करेंगे आपकी रोमांस की ऐसी की तैसी। वो बस दिल में बोली, कहा नहीं, जानती थी अगर उसके इरादे का उसे पता चला तो उसे अजदान बेडरूम से ही नहीं निकलने देंगे।